मराठवाड़ा आजादी से ही ये इलाका महाराष्ट्र की अनचाही जागीर रहा है। इमारतों स्मारकों से झलकते इतिहास के अलावा मराठवाड़ा को नाज करने लायक चीजें बहुत कम मिली हैं। औरंगाबाद के टूरिस्ट स्पॉट्स सैलानियों को बुलाते हैं। यहाँ आलीशान गाड़ियों से स्कूटर तक सभी वाहन बनते हैं। दवाओं पर रिसर्च होती है, लेकिन उद्योग की बरकत शेष इलाके में दिखाई नहीं देती। मराठवाड़ा को जकड़ते अकाल को देखने हम निकले तो हमारे इर्द गिर्द देसी मुसाफिर कम, विदेशियों की भीड़ ज्यादा थी। ये फोटो खिंचवा कर लौटने वाले थे, लेकिन हमारी तस्वीर अलग ही बनने वाली थी। हजारों सैलानियों की भीड़ से मराठवाड़ा की यही पहचान है, जहां पर औरंगाबाद की बगल में अजंता और एलोरा की गुफाओं तक लोग आते हैं और यहीं से टूरिज्म डॉलर्स महाराष्ट्र में आते हैं। लेकिन आपको अब दिखाएंगे मराठवाड़ा का दूसरा चेहरा। औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर जालना तक हम पहुंचे तो हवा में सर्दी थी, लेकिन जालना की पानी की हालत देखते ही सर्दी में हमारे पसीने छूटने लगे। अपनी अमीरी के लिए मराठवाड़ा में सोने का पालना कहलाते जालना में सोना पानी नहीं खरीद सकता। करीब 6 लाख से ज्यादा की आबादी के शहर को पानी मुहैया कराने वाले तालाब की ये हालत है और गर्मियां अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। इंसान इस किल्लत पर जैसे तैसे रास्ता निकाल भी ले, लेकिन जानवर इतने खुशनसीब नहीं है। 700 एकड़ पर फैली घाणेवाड़ी झील से जालना को कभी रोज 4 करोड़ लीटर पानी मिलता था। अब इन 700 एकड़ पर दरारें फैली हैं। बचा पानी इन दरारों से या तो जमीन में गायब हो चुका है या धूप में भाप बन चुका है, और बचा पानी तो इंसानों के पीने लायक नहीं। सामने से जानवरों के साथ उनके चरवाहे भी आने लगे। 3000 जानवरों का ये कुनबा जालना में दूध बेचकर अपना पेट पालता है, लेकिन पानी के लिए मारे मारे फिरना अब इनकी मजबूरी है। आपके पास जितने जानवर हैं, सबका कुल मिला के महीने का खर्चा कितना होता है? 5-6 हजार होते। ये जो पैसा होता है कैसे फिर आपको निकालना पड़ता है? क्योंकि दूध का भाव आपको कोई देता होगा, कोई गोबर का भाव देता होगा। कैसा ये आमदनी आपकी कहाँ से होती है? आमदनी होती है उसको दूध बेचना और उनको खिलाना। जब ये पानी खत्म हो जाएगा तो आप कहीं और जाएंगे या फिर कुछ और इंतजाम भैंसों का करेंगे? कुछ भी नहीं, बेचेंगे। भैंस को बेच देंगे? हाँ। कौन खरीदता है? व्यापारी। व्यापारी? हाँ। भैंस को वो पालता है कि फिर कुछ और हो कुछ जाता भी है? करता हो। क्या कसाई खरीदता है भैंसे? कसाई और आपकी कितनी भैंसे हैं एक आदमी के पास? 60। तो क्या हर साल कुछ भैंसे बेच देते हैं? बेच देते। जिस पानी में भैंसे हैं, हाँ। अगर उन भैंसों को वहां से हटाया और ये पानी सिर्फ उनके पीने के लिए रखा, हाँ। तो ये पानी इतनी भैंसों को कितने दिन चलेगा? 4-5 दिन चलेगा। इतना ही? हाँ। एक भैंस को एक टाइम में कितना पानी लगता है पीने के लिए? 40 लीटर। कितनी भैंसें? 700 भैंसें और 40 लीटर। हाँ। करीब 3 लाख लीटर पानी अकेली भैंसों के पीने के लिए यहाँ पर रोजाना लगता है। जालना शहर में तो हालात और भी बुरे हैं। 28 दिन में एक बार पानी आता है, जो आता है बेहद खारा। बोरवेल्स खोदकर जमीन छलनी हो चुकी है और भूजल की मात्रा लगातार गिर रही है। यहाँ पर कितने लोगों का इस बोरवेल से गुजर बसर करना है? इससे लगभग 25 से 27 फैमिलीज जो है। फैमिलीज? इस पे उसका पूरे फैमिलीज को यहाँ पर पानी दिया जाएगा। ये यहाँ पर कितनी गहराई पर पानी लगने की उम्मीद है? अभी यहाँ पर कम से कम 300 फीट हमको बोर लेना ही होगा, क्योंकि उसके सिवा हमें पानी नहीं मिलेगा। देहातों के हालात तो और भी बुरे हैं। जिन जानवरों से दूध नहीं मिलता या बोझ नहीं ढुलता, जिन्हें खाना नहीं मिलता, ऐसे जानवर खुद खाना बनने निकले हैं। कुछ रहमदिल मालिक कसाई की बजाय इन्हें अपने हाल पर जिंदा छोड़ देते हैं। बेचारा शख्स का संबंध जानवरों के चारे से भी होगा, ये चारा कैंप में आने से पहले शायद ही कभी पता था। यहाँ पर जहाँ खड़े हम हैं, वहाँ पर 3000 जानवर इस छावनी में दूर दूर तक पसरे हुए हैं।
ऐसे जानवर, उनके परिवार, उनके मालिक यहाँ पर आए हुए हैं। जो फसल खेतों में टिक नहीं पाई थी, जल गई थी, सूख गई थी, ऐसी फसल को काट कर ये चारा बनाया जा रहा है। ये चारा जब तक चलेगा, इलाके में पानी के स्रोत जब तक चलेंगे, तब तक सरकारी चारे को मोहताज जानवर इस काम में रहेंगे। आप देख पा रहे हैं कुछ बछड़े यहाँ पर हैं। अपनी गाय, अपनी माँ जो है उसका दूध उनको भी पिलाना है। यही दूध जाकर डेयरी में बेचकर उस पर से गुजर बसर भी करना है। लेकिन कई जानवर ऐसे भी हैं जिनकी यहाँ पर अभी पसलियां अभी से निकल आई हैं। जनवरी बमुश्किल अभी आधा बीतने वाला है, लेकिन अभी 6 महीने का इंतजार होगा अगली बरसात तक, और तब तक जानवरों के लिए चुनौती है हर एक दिन जिंदा रहना है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.